वंदे मातरम। मैं चंद्रभान बिंद प्रयागराज जिले के हडिया तहसील धनुपुर ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम सभा भुई का मूल निवासी हूँ। कुछ दिन पहले फेसबुक पे एक वीडियो अपलोड किए थे हम ग्राम सभा भुई का उप स्वास्थ्य केंद्र, और ये उप स्वास्थ्य केंद्र है, थोड़ा देख लीजिए आप लोग। ये उप स्वास्थ्य केंद्र है। इसके विषय में मैंने वीडियो के माध्यम से जिला अधिकारी को टारगेट किया था ताकि वीडियो को संज्ञान में लेकर उस पर उचित कार्रवाई करें, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से डीएम साहब ने वीडियो को संज्ञान नहीं लिया। और ये उप स्वास्थ्य केंद्र 30 सालों से बंद है, गांव वालों के सामने बंद है, लेकिन प्रदेश सरकार पूरा पैसा दे रही है। प्रदेश सरकार जब पैसा दे रही है तो सुविधा यहाँ क्यों नहीं पहुँच रही है? और इसका हालत ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि जो मरम्मत का पैसा आता था वो गटक गया, किसी ने गटक डाला, और जो पुताई का पैसा था वो भी गटक डाले। इसके विषय में मैं बाहर रहता था, ग्रेजुएशन करने के बाद 2 महीने के लिए बाहर गया था। वहाँ से आया तो गांव दिमाग में यही चल रहा था, गांव की समस्याएं हैं, कोई तो यार आगे आए। तो हम वीडियो के माध्यम से जिला अधिकारी को तक बात पहुँचाएँ। और सबसे पहले हम तो एसडीएम के पास गए थे। इसके विषय में कुछ लोगों का कब्जा था इसमें, तो कब्जा हटवाने के लिए एसडीएम से आर्डर करवाएं, और बरौत चौकी के दीवान साहब आए, सबको हटाए उठाए जितना कब्जा था। तो वो बोले कि डीएम से जांच कराओ। तो हमारे पास पैसा नहीं था कि हम डीएम कार्यालय पहुंच पाए। इलाहाबाद यहाँ से 50 किलोमीटर है। तो किसी तरीके से 400-500 किसी से ले देकर गए थे वहाँ डीएम के पास। पूरा कागजात ये रखा हूँ, आपको मैं बताता हूँ। डीएम के पास जब गए तो डीएम साहब उठ के चले गए थे 12 बजे तक। 12 बजे हम वहाँ पहुँचे थे, 12 बजे डीएम वहाँ से अपने ऑफिस से निकल चुके थे, कहीं दूसरे जगह पे चले गए थे दौरे पे। तो जन सुनवाई में हम डाल के चले आए थे। तो वहाँ से डीएम साहब का आदेश तो हो गया है, आदेश हो गया डीएम साहब का। ये देखिए आदेश पूरा है, ये डीएम साहब का आदेश है, और दूसरे पन्ने पे सीएमओ साहब का आदेश है, और तीसरे पन्ने पे हडिया के नोडल अधिकारी जो भोसड़ी वाले भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुके हैं। एकदम जंगल राज यार, एकदम जंगल राज। आदेश वहाँ से आने के बावजूद यहाँ हम उनके पास जाते हैं, और ये पाछे साइकिल है, धनुपुर ब्लॉक हडिया तहसील, इसी साइकिल से यात्रा करता हूँ। मैं कोई अमीर ख़ानदान से नहीं हूँ, एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ, एक प्रवासी मजदूर हूँ। और हम भी पढ़ रहे थे, पैसा न होने के कारण एडमिशन नहीं करा पाए। तो गांव में जो हमें गलत दिखेगा उसके खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा, और जिसको सही नहीं लग रहा है वो गोली मरवा दे, हमको मरवा सकता हूं। मैं कई मुद्दाएं उठा चुका हूं गांव के क्षेत्र से संबंधित। कुछ पॉलिटिकल दबाव आ रहा है, कोई मारने की धमकी दे रहा है। मैं सुबह उठता हूं तो सोचता हूं आज मेरा आखिरी दिन है, इसीलिए ज़िंदा रहता हूं। और जिनको दिक्कत है वो गोली मारवा दो, नहीं तो हम छोड़ेंगे नहीं। जो गलत करेगा उसके खिलाफ मैं बोलूँगा। और ग्राम सभा भुई का उप स्वास्थ्य केंद्र जब अधिकारी आदेश दे दिए हैं, जिला अधिकारी आदेश दिए हैं, सीएमओ आदेश दे दिए हैं, तो हडिया विधानसभा और धनुपुर ब्लॉक क्षेत्र के नोडल अधिकारी जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, ये अपनी माँ बहन बेचकर सो गए हैं, और अब गांव का नंबर लगा दिए हैं, गांव भी बेचकर खाना चाहते हैं। भ्रष्टाचार में एकदम लिप्त हो गए हैं, और चिल्ला चिल्ला के चंद्रभान कह रहा है कि हमारे गांव की सही जांच हो। यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र जो बनाया गया है, प्रदेश सरकार पैसा दे रही है, उसकी सही जांच हो। सही जांच करने के लिए हमने लिखित कार्रवाई किया हूँ ना, तब मादर चोर अधिकारी भोसड़ी वाले क्यों नहीं आ रहे हैं जांच करने के लिए? राजीव तलवार बनने में 15 सेकेंड लगता है भाई साहब। राजीव तलवार सबसे बड़ा गालीबाज पत्रकार है, वो सही गाली देता है यार। जब कोई चीज़ किसी चीज़ के लिए लड़ो, जब सुनवाई ना हो तो गाली नहीं क्या निकलेगा? इतना कागजात ये देखिए, मैंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास दिया था, एक डीएम के पास दिया था, कोई सुनवाई हो ही नहीं रही है। और जब अधिकारी सुन नहीं रहे हैं तो आने वाली पीढ़ियों के अंदर क्या जागृत होगा मैं बताऊंगा। ये बच्चे जो है भारत भाग्य विधाता, इसका अर्थ ये है कि यही बच्चे कल के भाग्य विधाता हैं। और ये भोसड़ी वाले जब जांच करने नहीं आ रहे हैं तो कल किसी चीज़ के लिए लड़ने के लिए जाएंगे। तो जब ऐसी स्थिति, ऐसी मानसिकता हमारे साथ हो रही है, तो ये बच्चों के अंदर जो समाज सेवा का भाव है ना,
सब समाप्त हो जाएगा। भोसड़ी वाले अधिकारियों, धनुपुर ब्लॉक के और हड़िया तहसील के साले, तुम अपनी बहन बेच दिए, अब गांव मत बेचो, अब गांव मत बेचो। अब गांव में हर एक युवा जागरूक हो चुका है। मैं वीडियो बना रहा हूं ताकि अधिकारी लोग सुने, और जब कोई सुनवाई ना हो तो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन जाना चाहिए। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन का पूरा रिकॉर्ड मैं रखा हूं मोबाइल में, और आज 10-15 दिन पूरे हो गए हैं, 15 दिन हो गया, वहाँ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया है। तो आदमी जान नहीं देगा तो क्या करेगा। गांव वालों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूं, ग्राम सभा भोई के जो विशिष्ट लोग हैं, जो छोटे से छोटे तबके के लोग हैं, उनसे मैं मदद चाहता हूं। मदद यही कि आप हमारे साथ में जिस तरीके से खड़े हैं उसी तरीके से खड़े रहिए, लेकिन आर्थिक मदद देना, आर्थिक मदद दीजिए। आर्थिक मदद दोगे तो विकास होगा। जब सुनवाई नहीं हो रही है कागजी कार्रवाई के बाद, तो हम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। कोर्ट में याचिका दायर करने के लिए 5,000 रुपये लग रहा है। ये साइकिल बेच दूंगा तो भी 5,000 रुपये नहीं आएगा, कोई 400-500 रुपये देगा इस साइकिल के। ये तो हमारी मोबाइल बेच दूँ तब ये जाके याचिका दायर हो सकती है। तो गांव के लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि हम 4-5 दिन के अंदर गांव के सभी परिवार वालों के सामने सभी घर घर जाएंगे, पैसा मांगेंगे। कुछ रुपए बजट के हिसाब से आप लोग दीजिए, 5,000 रुपये की ज़रूरत है ताकि हम याचिका दायर कर सकें। कुछ जो पैसा उतरेगा 10-5 रुपये करके इकट्ठा होगा, जो घटेगा तो जो हमारे किसान उच्चतर माध्यमिक भूमि विद्यालय के सर लोग हैं, टीचर लोग हैं, जो हमको पढ़ाए हैं, उन लोग देने के लिए तैयार है। वो लोग हमसे बोले हैं तो, लेकिन मैं किसी दूसरे का हक, वो लोग तो गांव के विकास के लिए, गांव का विकास लेते नहीं, दूर से आते हैं। तो गांव के लोग मदद करें मैं चाहता हूं। बाहर के लोग तो मदद कर सकते हैं, लेकिन ये गांव के लिए सुविधा है। 3 गांव के लिए, बनकट, भूई, जलालपुर, 3 गांव के लिए डिलीवरी के लिए बनाया गया था। अब मैं करूं क्या करूं? मुख्यमंत्री साहब, याचिका दायर करने के बाद मैं सीधे लखनऊ मुख्यमंत्री आवास पे जाकर पेट्रोल छिड़क कर मर जाऊंगा, क्योंकि जीते जी पढ़ने लिखने का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। मेरी इच्छा थी कि अपने गांव की सेवा करूं, सिर्फ अपने गांव की सेवा, अपने गांव में जो भ्रष्टाचार है उसको ख़त्म कर दूं। अगर जब गांव सही हो जाएगा तो देश सुधरने में टाइम नहीं लगेगा। चौधरी चरण सिंह जी कहते हैं, असली भारत गांव के खेत खलिहानों से होकर गुजरता है। तो गांव में जब सुविधाएं अधिकारी लोग खा रहे हैं, गांव के मुखिया लोग खा रहे हैं, तो गांव कैसे सुख समृद्धि और वैश्विक ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। मेरा वीडियो बनाने का माध्यम ये था कि अधिकारी लोग हमारी बात को कोई सुन नहीं रहे हैं। धनुपुर ब्लॉक के अधिकारी और हड़िया क्षेत्र के अधिकारी भोसड़ी वाले सब रद्द हो गए हैं। एकदम जंगल राज, योगी बाबा की कोई बात नहीं मान रहा है, न तो जिला प्रशासन प्रयागराज के डीएम श्री भानुचंद्र गोस्वामी की बात कोई नहीं मान रहा है। ये पर्ची दे दिए था, ये पर्ची तहसील दिवस पे दिए थे यहाँ हड़िया में, इसकी कोई सुनवाई नहीं है। तो डीएम के पास चले गए थे, डीएम वहाँ से आदेश दे दिए, 2 महीने हो गए। जन सुनवाई पोर्टल पे आप जाओगे तो पूरा ऑनलाइन आपको दिखेगा, आप देख सकते हैं। मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए यही कहूँगा कि देश के बच्चे हैं, हमारे गांव के बच्चे हैं, इनको हम ट्रेंड करेंगे और भ्रष्टाचार की लड़ाई यही आने वाली पीढ़ियाँ लड़ेगी। हम तो मर जाएंगे क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। कोई कभी भी हमको मार सकता है। कई धमकियाँ आ रही हैं, कई नेता विधायक लोग धमकी देते हैं कि ऐसा काम क्यों करते हो। तो जिनको अच्छा नहीं लग रहा है वो हमको मरवा सकता है, कोई शिकायत नहीं है। मेरे जान का खतरा है, जिला प्रशासन, पूरे देश के लोग जान रहे हैं। हाँ, तो अगर ये काम नहीं हुआ, इसकी सही जांच नहीं होगी, तो हम मुख्यमंत्री आवास पे जाकर पेट्रोल छिड़क कर आत्मदाह कर लेंगे। इसका जिम्मेदार प्रयागराज जिले की शासन प्रशासन व्यवस्था होगी, उत्तर प्रदेश के हिंदू हृदय सम्राट माननीय योगी जी होंगे, और बजरंग दल, विश्व हिंदू, वंदे मातरम मंच के जितने सोए हुए संगठनकारी हैं, जितने भी संघ के लोग हैं, इस मैटर को, इस प्रकरण को आगे तक ले जाइए, क्योंकि संगठन से ही देश का विकास हुआ है। इसी पे मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।